इमरजेंसी का वो दौर याद होगा कि कैसे जयप्रकाश नारायण की सहायता से छात्रों ने सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री को एक समय पर उतार फेंका था। या फिर लड़की हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले है, जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आके आपसे भिड़ गया, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बाहरी हो, आप 2-4 लड़के आगे रह रहे हो, वो लोकल से, वो 10-20 है। यहाँ तक कि प्रशासन भी उन्हीं का साथ देती है। हमारा दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था। वो अपने हमारे पैसों से बने हुए बड़े बड़े मालों में एसी में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। 2 बज रहा है, आप गांधी बाग जाके बता दीजिए मुझे अकेला आपसे ना घटना घटे ना तो मेरा नाम शुभम राणा मत कहिए। जब हम एडमिशन लेने आते हैं दृष्टि में, बेटे हम तुम्हारे सेकंड बैच लिए, आज तक उनका मेंटर तक नहीं आया हमें कि मैं दृष्टि से हूँ, बेटे हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बच्चा आकर पढ़ता, उनकी डेथ होती किसी बच्चे की, तो उनका पता चलता है दुख क्या चीज होती है, बच्चा कैसे मरता है, कैसे उनके घर की बॉडी लाश जाती है। इस देश में जब जब सत्ताधीशों ने छात्रों के साथ बैर लिया है, तब तब सत्ता की कुर्सी से वो निकाल करके फेंके गए हैं। आप सभी को इमरजेंसी का वो दौर याद होगा कि कैसे जयप्रकाश नारायण की सहायता से छात्रों ने सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री को एक समय पर उतार फेंका था। तो आज के समय पे बैठे बैठे छोटे मोटे सरकार वाले लोग क्या ही कर लेंगे। खैर, इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ और मैं ठीक दृष्टि आईएएस के बाहर हूँ और यहाँ पर काफी सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों की लॉबी क्रिएट करके, जो लोग एक लॉबी क्रिएट करके आज के समय पर किस प्रकार से बच्चों की हत्याएं करते हैं। मैंने इससे पहले भी जब इस मुद्दे को लेकर के स्टूडियो में शूट किया था तो मैंने एक बात कहा था कि ये केवल हत्या है, ये कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब यहाँ पे रेंट की बात हो रही है तो एक तरफ ये वही देश है जो कहता है कि शिक्षा के मामले में हम सबसे ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर लोन्स और सब्सिडी यहाँ पर क्यों नहीं दिखती है, जब यहाँ पे रेंट लेने वाले लोग 50 हजार रुपए रेंट ले रहे हैं और उनके लिए कोई स्टैंडर्ड तय क्यों नहीं होता है कि जिन जगहों पर बच्चे रहेंगे वहां पर रेंट 10,000 रुपए या 12,000 रुपए हो सकता है, इससे अधिक नहीं। रेंट तो रेंट, ब्रोकरेज बोनस लेते हैं जितना। अगर किसी फ्लैट का रेंट 25,000 है तो उसका 12,500 ब्रोकरेज होता है। आप अगर 10 दिन में रूम छोड़ दीजिए तो वो ब्रोकरेज आपका गया, वो ब्रोकरेज आपका गया। सिस्टम देखिए भैया, जिनका वहां पर देहांत हुआ, एक सेकंड थोड़ा सा, जिनका वहां पर देहांत हुआ उनमें से 2 महिलाएं थी, बच्चियां थी, वो उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है तो आप यहाँ पर आई हुई हैं और आप खुद एक महिला है, कैसे देखती हैं कि एक तरफ तो ये देश महिलाओं की सिक्योरिटी की बड़ी बात करता है, लेकिन वहां पर 2 बच्चियों की जान चली जाती है, एक पुरुष बच्चा, इन तीनों की जान चली जाती है और किसी के मुख से अभी तक क्यों नहीं निकला? वो सब हमारे थे, कोई गैर नहीं था। एक सेकंड, और जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था। इतनी लापरवाही सही नहीं है। यहाँ का कोई भी टीचर हो, यहाँ के जितने भी पीजी हो, यहाँ पे भी कितनी कोचिंग संस्था हो, उनका किसी का भी बच्चा यहाँ के नहीं पढ़ता। अगर उनका कोई बच्चा आकर पढ़ता, उनकी डेथ होती किसी बच्चे की, तो उनका पता चलता है दुख क्या चीज होती है, बच्चा कैसे मरता है, कैसे उनके घर की बॉडी लाश जाती है, तब उनको पता चलता है कि बच्चे किस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं लाइफ को। इतना कुछ मतलब झेलते हैं यहाँ पे और फिर भी पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हो पाता। रेंट को लेकर इतनी समस्या है यहाँ पे, फिर ब्रोकर है, फिर ऊपर से यहाँ पे रहना इतना दुर्लभ है ना कि बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है स्टूडेंट को। महिलाएं हो या फिर लड़की हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले है, जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिन बच्चों के कंधों के ऊपर सितार देखने का सपना था, जिनके ऊपर कफन गया है, क्या कहें? इससे दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, जो नीलेश राय मारा गया वो बेचारा 5वें अटेम्प्ट में मेंस लिख रहा था, उसने फॉर्म भर दिया था और उसकी क्या गलती थी? वहाँ पानी भरा हुआ था, उसने एक लोहे का गेट पकड़ा और उसको करंट लग गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बाद में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वहाँ टूटा हुआ वायर चल रहा था। 2 घंटे बाद वहाँ जब उसको 2 घंटे, आप वायर की बात कर रहे हैं तो पीछे मुझे कुछ दिख रहा है। देखिए, भैया इन्हीं अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, न कोचिंग की तरफ से कोई भी नहीं आया। हमें तो बहुत हैरत है कि हम आज यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, हमारे ही पैसे से यहाँ की इकोनॉमी चल रही है और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हम यहाँ शायद हम यहाँ के वोटर नहीं है, हम यहाँ वोट में उनको इधर उधर कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है ये एक कारण। आपको वोट बैंक नहीं समझा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। वोट बैंक अगर हम रहते तो अब तक हमारी समस्याएं का समाधान हो चुका रहता। वैसे एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ, ये दृष्टि आईएएस का आप देखेंगे बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उसके ठीक सामने 3-4 खंबे हैं जिसमें आप तारों का जाल बिल्कुल
भरा पूरा देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लुटियन जोन में जाएंगे जहां पर सांसदों का घर होता है, वहां पर अंडरग्राउंड वायर होते हैं। तो आप मजे की बात देखिए कि उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां पर अंडरग्राउंड वायर, वहां पर अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो 5 मिनट में वहां पर एमसीडी के अधिकारी पहुंच जाएंगे वहां की जल निकासी के लिए। लेकिन वहीं यहाँ पर मुखर्जी नगर है और ये कोई बच्चा राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से है। उसके बाद देखिए अलग अलग राज्यों से हैं, ये दिल्ली से नहीं। इनकी दिक्कत ये है और यही कारण है कि ये किसी के लिए वोट बैंक नहीं है और इसी वजह से इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इनका ये कहना है। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, यहाँ पर कोचिंग हो या ऑनर हो, बच्चे के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रहता है। बस वो जानते हैं कि बस पैसा दे बच्चे और बस उनको अपना जो यहाँ पर बच्चे आते हैं रोटेट हो रहता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब टीचर को बस केवल पैसा चाहिए। हम लोग बस यही उम्मीद है कि हम लोग डिमांड रही है कि जो हमारे भाई बहन जो डेथ करके उनकी जो 1 करोड़ की जो मुआवजा मिले और उनके फैमिली है उनको एक सरकारी जो नौकरी मिले, हम लोग यही उम्मीद है। ठीक है, क्या कहेंगे बताइए? सबसे पहले आपको हम ब्रोकरेज के बारे में बताता हूँ। आप 20,000 रुपए। चलिए ठीक है, जो चीजें हमारी आंखों के सामने आई है, एक तो ये बेसमेंट वाला मुद्दा आ गया, इससे पहले फायर वाला मुद्दा आ गया। ऐसे और भी कई इलीगल काम यहाँ पर हो रहे होंगे जो हमारी नजरों में नहीं है। मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। लोकल्स के द्वारा स्टूडेंट्स को परेशान और हरास किया जाना। किस प्रकार? भाई साहब पता है, जैसे कोई भी आया कुछ भी मतलब जबरदस्ती एक आके आपसे भिड़ गया, आप कुछ बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप बाहरी हो, आप 2-4 लड़के आके रह रहे हो, वो लोकल्स हैं, वो 10-20 हैं। यहाँ तक कि प्रशासन भी उन्हीं का साथ देती है। नशे कर करके लोग जो स्टूडेंट भी नहीं है, वो ये प्रॉपर स्टूडेंट भी है मेनली, फिर भी वो नशेड़ी है, वो भगेड़ी घूमते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है लोकल्स, खास करके जितने भी लोकल्स हैं, मैक्सिमम ब्रोकर्स ये वो बने हुए हैं। बच्चों को एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे आसपास में कोई ठेका है? ये ठेका की यहाँ भाई 4 है, 4 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। 4-5 तो देख लेते हैं हमने। कानून इस चीज के लिए बना हुआ है कि किसी भी स्कूल के बाहर उसके 100 मीटर के रेडियस में एक भी ठेका नहीं होना चाहिए। तो फिर ये भी तो एक तरीके का स्कूल है, इसके आसपास में क्या होना चाहिए भाई? भाई यहाँ जितना भी ठेका है ना, उसके 100 मीटर के रेडियस में कम से कम 15 इंस्टीट्यूट हैं हर ठेके के आसपास। छोटी मैं स्कूल बताता हूँ, दिल्ली का सरकारी स्कूल है जो 12वीं तक की शिक्षा देता है, उसके पास में ही दारू का ठेका है भैया। आप 100 मीटर रेंज के अंदर जी बिल्कुल। आप आगे जाइए, 15 के बाद जाओगे, दिल्ली के अंदर स्कूल है, उसके आस में 4 ठेके हैं। 4 ठेके, एक नहीं 4 ठेके हैं। और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? चलिए। सबसे पानी का जमना, आप जहाँ बैठे हो, आप यहाँ बारिश हो जाएगी, 1.5 फुट पानी हो जाएगा, आप यहाँ नहीं बैठ पाओगे, आप यहाँ से उठ के चले जाओगे। नल से जो पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है, बाल्टी में भर दो, ऊपर वाइट गंदा पानी आता है। अरविंद बाबू वहाँ तिहाड़ जेल में बैठे कह रहे हैं सबसे खूबसूरत पानी दिल्ली में हम भेज रहे हैं। कौन कहता है भाई? मैं बताता हूँ। बस तो इसके लिए तो एक ही रिक्वेस्ट है, अरविंद बाबू को भी यही पानी हमारे सामने पी ले। बस जो पानी हमें मिल रहा है, एक गिलास भैया बस पी ले, हम लोग धन्य हो जाए। वो पानी नहीं, एक सेकंड, वो पानी अगर वो पी लेंगे तो 45 करोड़ के रेनोवेशन वाले शीश महल में कौन रहेगा भाई? अरविंद बाबू के शीश महल में केवल अच्छा पानी आता है, हम लोगों के हाथ से अच्छा पानी नहीं आता। ठीक है। और एक सेकंड मुद्दे पे नहीं, एक सेकंड, कोई राजनीति नहीं हो रही है। शुरुआत में ही हर सरकार के बारे में बोल चुका हूँ। मेरा कार्य मुझे पता है, सबसे बोल्ड तरीके से मैं ही रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं सिखा सकते। ठीक है जी। और समस्याएं बताइए। यहाँ जब भी तुम ब्रोकरी सबसे जो लाइब्रेरी चलती है, लाइब्रेरी में 12 घंटा बैठोगे तो आपको 12 घंटे का इतना मोटा पैसा दिया जाता है, 2500 रुपए। क्या लाइब्रेरी की इतनी महंगी फीस है? और वहाँ आप चीज ना तो हमें वहाँ ढंग का पानी मिलता है, ना बैठने को अच्छी चेयर्स मिलती है, ना कोई अच्छा सिटिंग्स मिलता है। उसके बाद भी वहाँ हाल है, उनकी मनमानी, नो सैनिटाइजर। क्या इश्यूज भी है ना, वॉशरूम अच्छे होते हैं ना, पीने का पानी अच्छा होता है, और ऊपर से सब कुछ इतना कंजेस्टेड। एक सिंगल रूम होगा, उसी में आपको बिठा दिया जाता है भोजी वुडन लगा के। ठीक है, एक रूम में मतलब आप वहाँ पे भी वुडन पैनल्स का यूज। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं दिल्ली की सुरक्षा की बात बताता हूँ। अभी से मेरा 20 दिन पहले मैं शाम को 4 बजे मुखर्जी नगर की से पिछली वाली गली में घूम रहा था, एक भाई फोन पे बात करते जा रहा था, ऐसे 2 भाई आते हैं एक्टिवा से, उसका फोन छीन के ले जाते हैं। इसीलिए मैंने वो देख के मैंने एक नया लिया, ब्लूटूथ कान में लगा के बात करता हूँ। यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, चोरी की बहुत बड़ी समस्या। एक्टिवा पे आने, आप अभी कह रहे हो रात को कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, आप गांधी विहार जाके बता दीजिए मुझे, अकेला आपसे ना घटना घटे ना तो मेरा नाम शुभम राणा मत कहिएगा। ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जब हम 4 लोग आते हैं चंबल से, हमने खुद रात को 2 बजे चीज देखा है, अपनी आंखों पे विश्वास। और समस्या बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पीजीज में चोरी होना बहुत नॉर्मल चीज है ना, उसकी कोई रिपोर्टिंग होती है ढंग से। ठीक है,
है, किसी का भी कोई भी चीज चोरी हो जाए, आप उनके पास चले जाओ, आपके पास नॉर्मल A4 साइड पे कंप्लेंट लिख लेंगे, आप आगे अच्छा चलिए, पीजी की आप बात कर रहे हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है? खाने पीने की बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। पीछे के अंदर जो खाना मिलता है वो बिल्कुल नहीं है। इतना बढ़िया मिलता है कि जो हमें मिलता है हम जिंदा है। हमें कोचिंग से बात करना, पीछे से मतलब चलती है, सारी समस्याएं सुन के जाना। पीजी में क्यों बोले, पीजी क्यों चल बोले, आज वहाँ पे विद्यार्थी मारे, आज कल यहाँ पे मरेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ये बताइए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब विकास विकृति सरकार में एक बात बताता हूँ, जब उनकी ओरिएंटेशन क्लास होती है, जब वो कहते हैं बच्चों मैं ऑलवेज विथ यू, वो हमारे साथ है। आज हम 8 बजे से बंडा दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं हमारे साथ? आज तक मुखर्जी नगर के अंदर कम से कम 10 से 12 हाँ सेकंड फैमिली कहते हैं हमें, जब हम एडमिशन लेने आते हैं दृष्टि में, बेटा हम तुम्हारे सेकंड फैमिली है। आज तक उनका एक मेंटर तक नहीं आया हमें कि मैं दृष्टि से हूँ बेटा, हम तुम्हारे साथ है। यहाँ 10 से 12 जो टीचर है तो देश में बच्चा जानता है। SSC के टीचर ले लो, UPSC के ले लीजिए। आप लोगों को थोड़ा डर नहीं लग रहा है? आप लोग इतने बोल्ड तरीके से यहाँ बैठ करके ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि कल को पूरा क्रोधित मत होइए, पूरा सवाल तो बोलिए। लेकिन कल को मान लीजिए उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आप फिर से एडमिशन लेने जाते हो, लोग डिनाई कर दे कि तुम तो हमारे खिलाफ बोल रहे तो खिलाफ बोले क्या होगा, कर दे, क्या फर्क पड़ता है? पैसा दिया, पैसा 3 लाख दिए, 2.5 लाख रुपए देने के बाद पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं है। सबसे पहली चीज, हम लोग इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट नहीं है। ये मैं स्पष्ट भाषा में आपको भी बोल देना चाह रहा हूँ, या इनको भी बोल देना चाह रहा हूँ, हर किसी को। ना हम दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट है, ना कोचिंग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूशन से या फिर हमारे मुख्य टीचरों से इसलिए नाराज बैठे हैं कि जब उनको हमारा साथ देने के लिए, हमारा दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था, वो अपने हमारे पैसों से बने हुए बड़े बड़े मालों में AC में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद जितने भी बड़े टीचर है 3 दिन से कोई एक वर्ड नहीं बोला है। कम से कम श्रद्धांजलि दे देते मृतकों को। मुख्य मुद्दा ये है, जो चीजें घटनाएं घटी, छोटी छोटी चोरी ये वो तो प्रशासन संभाल लेती है, बहुत हद तक कंट्रोल करने की प्रयास भी है और आगे सुधार हो भी रहे हैं लगातार। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं MCD से रिलेटेड, जो MCD डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं, पानी है, बिजली की तारें हैं, उनका तो बेसिक सॉल्यूशन हो, एक प्रॉपर कुछ रूल रेगुलेशन तो हो, जो एक हाउस रेंटिंग रूल्स जो होते हैं वो अप्लाई तो हो। यहाँ भी होना चाहिए ना, जब अगर पूरे दिल्ली में हाउस रेंटिंग रूल्स जो रेगुलेशन है वो अप्लाइड है, यहाँ क्यों नहीं है व्यवहारिक तौर पे? हमारे साथ भी क्यों नहीं ये हो रहा है? जहां लोग रेजिडेंट्स है, जो वोटर है यहाँ के, उनके प्रति लोगों के मन में संवेदना है। हम तो भाई वीडियो के अंत की तरफ जा रहा हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इतनी सी जगह, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इतनी सी जगह हर साल मेरे हिसाब से हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर देती है सरकार। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा न क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ना जहां पे बच्चे रहते हैं वहां पर उन बच्चों के साथ क्या क्या समस्याएं होती है उसके ऊपर जो अधिकारी यहाँ पर आकर के पूछना चाहिए उसके ऊपर भी कोई बात नहीं होती है। केंद्र का शिक्षा मंत्री हो या फिर राज्य का शिक्षा मंत्री हो, दोनों के दोनों केवल लोकसभा में या फिर स्टेट वाइज जो भी पार्टीज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में फंसे रहते हैं। जनता के हिस्से की बात अगर की जाए तो जनता रात के 2 बजे ऐसे बैठी रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार को तो एक दूसरे की तरफ देख करके बोलना है कि भाई साहब आप गलत है और आप गलत है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर खुद सरकार में बैठे लोग हो। ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कार्य करते हैं और अंतकाल आपको पता लगता है कि जिन बच्चों को आप कंधों में लगे सितार के साथ देखना चाहते थे वो कफन के साथ आपके घर लौटते हैं। और आज के समय पे बच्चे केवल यूं नहीं मारे जा रहे हैं कि उनको पानी में डुबा करके मार दिया गया, नहीं, अगर वो 4थी मंजिल पे हैं तो उनको आग के कारण मार दिया जाता है, अगर वो नहीं मर पाते हैं तो उन्हें समाज मार देता है ये कह करके तुम IAS नहीं बन पा रहे हो। अगर वो ऐसे नहीं मरते हैं तो चारों तरफ से उनकी मृत्यु की जाती है, चाहे वो सरकार हो वहां पे शिक्षा मंत्री उन्हें मारने का प्रयास करते नहीं होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फीस के बदले मारने का प्रयास करते हैं। और अगर आप कुछ नहीं बन पाए तो अंतकाल रस्सी तो आपका इंतजार कर ही रही है और पंखा भी। और जब इतने से नहीं मरते तो अंतकाल पेपर लीक से मर जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रकार से इतने सारे विद्यार्थियों की हत्या की जाती है और प्रतिवर्ष हत्या होती है। ये केवल एक मुखर्जी नगर नहीं है, ये केवल एक गांधी नगर नहीं है, ऐसे कोटा भी है और हर स्टेट में ऐसा कोई ना कोई ऐसी जगह है जहां पर बच्चों की हत्या होती है। बाकी आपके इसी की राय क्या है? इन बच्चों को लेकर के केवल संवेदनाएं प्रकट करेंगे या सड़कों पे उतर करके इनके साथ न्याय की भी बात करेंगे, ये भी कहने की बात है। बाकी